राजस्थान में आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए फैसला। मेडिकल और इमरजेंसी सेवाओं में छूट। सभी सार्वजनिक और निजी वाहन बंद। कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर बड़ा अपडेट। 23 जून को होने वाले चुनाव स्थगित। कोरोना संक्रमण के कारण फैसला। सीडब्ल्यूसी की बैठक में कांग्रेस की हार पर भी मंथन। सवाई मानसिंह अस्पताल में नर्सेज का जबरदस्त आक्रोश। प्रदेश भर में नर्सेज का काली पट्टी बांधकर विरोध। पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर है जबरदस्त नाराजगी। श्रीगंगानगर में महिला और उसके पति को बंधक बनाकर लूट का प्रयास। कार में सवार होकर आए बदमाशों के पास से चाकू और पिस्तौल। घर में कुछ नहीं मिला तो मोबाइल और चाबियां लेकर फरार हो गए। हेमंत बिस्वा शर्मा बने असम के नए मुख्यमंत्री। राज्यपाल जगदीश मुखी ने दिलाई शपथ। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी हुए शामिल। एविएशन की फ्लाइट टेक ऑफ होते ही जमीन पर हवाई यात्रियों की फ्लाइट्स की संख्या में भारी गिरावट। फ्लाइट्स की संख्या भी मार्च के मुकाबले 65% कम हो गई। कोरोना की दूसरी लहर में देश में मची तबाही। बीते 24 घंटे में आए 3,66,000 मामले। 3,754 लोगों की मौत हो गई। 3,53,000 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। कोरोना संकट पर लोकसभा में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को चिट्ठी। फौरन संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग, ताकि देश भर के सांसद अपने क्षेत्र और राज्य की स्थिति के बारे में बता सके, जिससे लोगों की परेशानी कम करने के लिए रास्ता निकाला जा सके। कोरोना की बेकाबू रफ्तार पर डॉक्टर फाउची ने दी सलाह। बोली, जैसा चीन ने 1 साल पहले किया वैसा ही अब करे भारत। फाउची ने वायरस के प्रसार की रोकथाम के लिए देशव्यापी लॉकडाउन की जरूरत पर जोर दिया। ऑपरेशन समुद्र सेतु पर भारतीय नौसेना। बता दें कि नौसेना ने विदेशों से ऑक्सीजन कंटेनर और दूसरे मेडिकल उपकरण लाने के लिए नौसेना के कुल 9 युद्धपोत इस ऑपरेशन में जुटा दिए। कोरोना से जूझ रहे आजम खान की बिगड़ी तबीयत। लखनऊ मेदांता में ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखे गए। मेदांता के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर राकेश कपूर ने बताया कि सपा नेता आजम खान की देखरेख क्रिटिकल केयर टीम कर रही है। उनको उन्हीं की निगरानी में रखा गया है। राजस्थान विश्वविद्यालय ने गर्मियों की छुट्टियां घोषित की। यूनिवर्सिटी द्वारा जारी नोटिस के मुताबिक सभी कॉलेज और विभाग 30 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना संकट काल के बीच में कर्नाटक के बेंगलुरु में सामने आई कथित बेड स्कैम में नया अपडेट। सस्पेंड हुए 17 कर्मचारी वापस ज्वाइन कर सकेंगे वॉर रूम। बेड स्कैम में इन सभी पर रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। ऑक्सीजन की डिलीवरी के लिए गुरुग्राम प्रशासन ने अमेजन और जोमैटो का साथ लिया, ताकि गुरुग्राम में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना संक्रमितों को समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध करवाई जा सके। कोरोना से 26 साल के डॉक्टर अनस मुजाहिद की जान चली गई है। कोरोना पॉजिटिव आने के चंद घंटे में ही मौत हो गई। महज 26 साल की उम्र में अनस की मौत से कई मेडिकल स्टाफ सहम गए। भारतीय क्रिकेटर पीयूष चावला के पिता प्रमोद चावला का कोरोना वायरस से निधन हो गया। बीते 10 दिनों से अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। पीयूष चावला ने इंस्टाग्राम पर अपने पिता के निधन की पोस्ट की खबर की। लगातार झटकों से थर्रा रहा असम। बुधवार के बाद 21 बार हुआ कंपन। 428 घरों को नुकसान। कोरोना काल की मुश्किलों में तमाम तरह की चुनौतियां सामने आ रही। कोरोना संकट पर अब गुरुवार को होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोरोना महामारी के संकट को लेकर सोमवार को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बीते दिन केंद्र सरकार ने अपना हलफनामा दायर कर कोविड प्लान और वैक्सीनेशन पर जानकारी दी। देश के 2 चुनावी राज्यों में नई सरकार, नए सीएम और नए मंत्रियों का दिन है। बंगाल में ममता सरकार के 43 विधायकों ने शपथ ली, जिनमें से 24 कैबिनेट रैंक के मंत्री। क्रिकेटर मनोज तिवारी को राज्य मंत्री बनाया गया। मंत्रियों के शपथ ग्रहण के दौरान ममता बनर्जी भी राजभवन में मौजूद रही। कोरोना की थर्ड वेव के लिए शुरू हुई तैयारी। कोरोना की तीसरी लहर का सबसे ज्यादा असर बच्चों पर। शुभेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता। बीजेपी की बैठक में लिया गया फैसला। उत्तर भारत में अचानक बदला मौसम का मिजाज। दिल्ली एनसीआर में आंधी बारिश और कुछ इलाकों में ओले के बाद तापमान गिरा। यूके में सीपीईसी बनाने के लिए पैसा देने को तैयार नहीं चाइना। लालू यादव ने शहाबुद्दीन को श्रद्धांजलि देने के साथ ही आरजेडी की वर्चुअल मीटिंग की शुरुआत। चुनाव खत्म होते ही चढ़ने लगे तेल के दाम। 7 दिन में पेट्रोल ₹1.15 तो डीजल ₹1.41 प्रति लीटर महंगा हो गया।